आज हम आपको बताने आए हैं, समझाने हैं उन 6 कंपनियों के बारे में जिस कंपनियों के मालिक कौन है, तो वो चिराग पासवान है। मतलब कि कह लीजिए चिराग पासवान उसके डायरेक्टर है, उसके शेयर होल्डर है और उन कंपनियों का एक बड़ा हिस्सा भी है, अपने पास रखते हैं वह। उन कंपनियों के मालिक चिराग पासवान है और चिराग पासवान उन 6 कंपनियों के मालिक है और कह लीजिए जिनमें से एक आध कंपनियां कुछ ऐसा भी है जिन कंपनियों में चिराग पासवान के साथ साथ उनकी माता श्री रीना पासवान भी शेयर होल्डर है। मतलब कि शेयर होल्डर का मतलब समझिएगा, उस कंपनी के हिस्से में कुछ हिस्सा उनकी माता रीना पासवान के पास भी है। जब हमने चिराग पासवान का चुनावी हलफनामा 2019 का देखा तो हमने सोचा कि 6 कंपनियों के बारे में आपको बताया जाए। यह बात जिन कंपनियों के मालिक कौन है, तो वह चिराग पासवान है और कई कंपनियां कुछ ऐसी भी है कई कई दशक से चलाई जा रही है दोस्तों। अब आपको हम बातचीत करने से पहले नमस्कार, मैं कुणाल किशोर। अब आइए ये चिराग पासवान वाली पूरी खबर पे। आपको हम बताते हैं कि उन 6 कंपनियों का मालिक कौन है। सबसे पहले आप जान लीजिए सबसे पहला कंपनी कौन है। उन पहला कंपनी का नाम है संकट मोशन मदन साइट प्राइवेट लिमिटेड। यह एक कंपनी है जिस कंपनी का कह लीजिए जो मेजोरिटी शेयर है वह चिराग पासवान के पास है और चिराग पासवान इसके बदौलत इस कंपनी के डायरेक्टर है। और हम सरल भाषा में कहा जाए तो यह कंपनी के मालिक चिराग पासवान है दोस्तों। इसके बाद दूसरी कंपनी एक ओवा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इस कंपनी में वह अपने माँ के साथ पार्टनरशिप है, डायरेक्टर भी है रीना पासवान जो उनकी माताश्री है, उनका भी हिस्सा इस कंपनी में है। और हमने आपको दूसरी कंपनी का नाम बताया जो चिराग पासवान की है। इसके बाद तीसरी कंपनी कौन है, उसका नाम है स्ट्रॉन्ग पिलर प्राइवेट लिमिटेड। स्ट्रॉन्ग पिलर प्राइवेट लिमिटेड। अब वाकई में कई लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि वह करती क्या है। तो यह कंपनी रियल एस्टेट से जुड़े हुए कामों को करती है। रियल एस्टेट का मतलब क्या होता है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, जो बड़े बड़े कारोबार होते हैं, बिल्डिंगों को बनाकर बेचने का खरीद बिक्री का काम करते हैं। इन चीजों से जुड़ी हुई कारोबारों में इन कंपनियां अपना पैसा लगाती है इस जगह पर। और चिराग पासवान तीसरी कंपनी जो मैं आपको बताया उसमें भी डायरेक्टर के पद पर है और चिराग पासवान के साथ उनकी माता श्री रीना पासवान भी इस कंपनी में शेयर होल्डर है दोस्तों। मतलब कि समझ लिए। इसके बाद जब चौथी कंपनी के बारे में आपको बताएंगे, आपको समझाएंगे, तो उसका नाम है रिवाइन डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। अब रिवाइन डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड जो है उसमें भी चिराग पासवान डायरेक्टर है, मतलब कि मालिक है उस कंपनी का। और उस कंपनी में आपको अपने मैं आपको अब 4 कंपनी में आपको अपने पहुंचा दिया, बता दिया। मतलब वो 4 कंपनी जो चिराग पासवान के द्वारा चलाया जा रहा है वह उनके मालिक है। और इसके बाद 5वीं कंपनी का नाम है चिराग का रोजगार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसके भी वह डायरेक्टर है। अब चिराग का रोजगार कंपनी क्या करती है तो आप समझिएगा इस बात को। इसके बारे में मैंने खोजबीन किया लेकिन इतनी जानकारी हमें नहीं मिल पाई। लेकिन आपको हम नाम से ऐसा मालूम चलता है कि चिराग पासवान लोगों को वह रोजगार देने के लिए इस कंपनी के जरिए कोई काम करते होंगे या कोई ऐसा काम करते होंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार उस कंपनी में मिल सके। बाकी इसके बाद छठी कंपनी का नाम क्या है तो वह है CSP स्पोर्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी का डायरेक्टर भी चिराग पासवान ही है। अगर ऑन पेपर बात किया जाए तो चिराग पासवान 6 कंपनियों के मालिक है दोस्तों। शायद आपने कई लोग इतना जानते होंगे कि चिराग पासवान जो है वह एक पार्टी के अध्यक्ष है, सांसद है। लेकिन आज मैंने आपको बता दिया कि चिराग पासवान इन तमाम चीज़ों से दूर, मतलब कि 6 कंपनियां उनका है, 6 प्राइवेट कंपनियां हैं जिन कंपनियों को वह मालिक भी है। और सबसे आखिरी कंपनी जिनका मैंने आपको नाम बताया CSP स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मतलब कि वह कंपनी स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई फील्ड में मैनेजमेंट वगैरह का काम करती है, स्पोर्ट्स इवेंट में पैसा लगाती होगी। और चिराग पासवान इस कंपनी के भी डायरेक्टर है दोस्तों। तो यह जो 6 कंपनियों के बारे में मैंने आपको बता दिया जिन कंपनियों के डायरेक्टर चिराग पासवान है, जिन कंपनियों में उनकी पार्टनर जो है, उनकी जो कंपनी में
उनकी माता श्री रीना पासवान भी है दोस्तों। बाकी अब चिराग पासवान के बारे में आप क्या सोचते हैं, इन चीन कंपनियों के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं? चाहे वो पहले तो यह पता नहीं होगा तो हम कमेंट करिएगा, बता दीजिएगा कि हमारी जानकारी आपको कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं हम किसी मुद्दे पर वीडियो बनाए, कोई खबर बताए, तो आप कमेंट बॉक्स में वह मुद्दा बता सकते हैं, वह समझा सकते हैं। बाकी हमारे खबर कैसे लगी कमेंट में जाइए बताएं। हमारे जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।